अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर। और ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की परमानेंट डीलोकलाइजेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। ऐसा होने से मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड हो जाती है और मॉलिक्यूल के डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन लुईस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इस इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ओके, तो यही मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि द इफेक्ट इन्वॉल्व्स परमानेंट delocalization of conjugated pi electrons in conjugated system is called resonance effect. This effect is transmitted through the chain. आप देखोगे ये जो इफेक्ट होगा पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो है ट्रांसमिटेड होगा एंड पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल एक डाइपोलर हो जाता है। ओके, तो यही मैंने लिखा कि वह प्रभाव जिसमें संयुग्मित तंत्र में संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थायी रूप से विस्थापनीकरण होता है, अनुनाद प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव श्रृंखला में संचरित होता है, मतलब कंप्लीट जहां जहां तक पाई सिस्टम है कॉन्जुगेटेड वहां तक ट्रांसमिटेड होगा और अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, मीन्स उसमें प्लस माइनस के जो हैं फील्ड बन जाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स मींस जिसमें डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, कोई निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, कोई पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, कोई लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, कोई ऑड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो। तो इस तरह के सिस्टम्स बच्चों कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। आप देख रहे हैं इसमें 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसा होने से मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन से परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो ऐसा होने से आप देख रहे हैं कि यहां से ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ और ये इधर आ गया, तो यहां पर प्लस और यहां माइनस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक पोलर लुईस स्ट्रक्चर बन गया, जबकि ये एक नॉन पोलर था। तो इस तरह से, और ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन साइन है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। अभी हम उसके रूल्स देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएं, कौन से जो है पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि सीधा सा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स निगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इसे बोला जाता है बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। ओके, संयुग्मित तंत्र कि कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट मिलता है। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट है पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या होगा भाई बच्चों कि जो पाई बॉन्ड है एक, वो दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है और फिर इन्हीं पाई बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है, मींस रेजोनेंस इफेक्ट। तो यही मैंने लिखा है कि पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड विद ईच अदर। पाई बॉन्ड्स एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट है,
ये कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं, मींस डीलोकलाइज्ड होते हैं और इस तरह से पोलर स्पीसीज बन जाती है। फिर रिवर्स हो जाएगा, जैसे बेंजीन है, एरोमेटिक सिस्टम्स हैं, ये सब इसी में आते हैं। ओके, फिर है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, इसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन में होंगे। तो पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ क्या होता है बच्चों, संयुग में। जैसे कि ये है लोन पेयर, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हैं कि ये लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेटेड हो सकता है। इसमें आप देखोगे जैसे हेलोएरिन्स, फिनॉल, ओके, एनिलीन्स, इस तरह के सिस्टम्स आएंगे जिसमें आप देखोगे कि जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करेगा और बेंजीन की ऑर्थो, मेटा, पैरा इन पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है। तो इस तरह का सिस्टम आता है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फिर आता है पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें क्या होगा बच्चों कि पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और ऋणावेश संयुग्मित होंगे। जैसे आप देखें ये नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं, ठीक है। बेंजाइल रेडिकल्स, इसी प्रकार और भी आप कई और आगे केमिस्ट्री में देखोगे जिनमें रेजोनेंस मिलेगा। तो इस तरह का रेजोनेंस मिलता है। ओके, तो पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों और भी 2 टाइप्स हैं। एक है पाई टू पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, ये कार्ब कैटायंस में दिखता है। पाई बॉन्ड धनावेश के साथ संयुग्मित होता है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ इस तरह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम दूसरा आ जाएगा। तो ये है, ठीक इसी तरह से ये है पाई बॉन्ड टू, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फ्री रेडिकल्स में आपको मिलेगा ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे पाई बॉन्ड और विषम इलेक्ट्रॉन में संयुग्मन होता है बच्चों फ्री रेडिकल्स में। अगर ऐसा कहीं फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन पाई के साथ कॉन्जुगेशन में मिलेगा तो ये हमें मिलता है इस तरह का। तो ये एक, जैसे ये फ्री रेडिकल है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये सब क्या है बच्चों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं रेजोनेंस इफेक्ट आएगा तो वहां पर इनमें से कोई ना कोई सिस्टम जरूर होगा। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट या कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है। ओके, ये मैंने दिया है कि कंडीशंस फॉर रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव के लिए परिस्थितियां। देखो, पहला है कि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए। मतलब ये है कि एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ओके, या सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल, ये एक कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए। मींस पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, मींस उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ जाना चाहिए। पाई बॉन्ड लोन पेयर, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ जाना चाहिए। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड लोन पेयर सॉरी जो है ऑड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन पाई टू पाई सिस्टम, पाई टू लोन पेयर सिस्टम, पाई टू नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई टू पॉजिटिव चार्ज। अभी जो मैंने आपको टाइप्स बताए वो सारे टाइप्स में यही दिखाए ना कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब इनके बीच में मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड है। जैसे ये है डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन दिखना चाहिए बच्चों। यहाँ पाई टू पाई कॉन्जुगेशन, फिर सिग्मा टू सिग्मा कॉन्जुगेशन। तो इस तरह का जो है तभी ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा होने से एटलीस्ट 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक ही लाइन में आ जाती हैं। ओके, फिर दूसरा है प्लानरिटी। तो देखो, मॉलिक्यूलर प्लेनरिटी होनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल में जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं वो प्लेनर होनी चाहिए, एक ही प्लेन में, ताकि p ऑर्बिटल्स के बीच में एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सके। समझ गए बच्चों? तो प्लेनरिटी के बारे में कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, नियरली मींस एडजेसेंट पोजीशन में, सो दैट p ऑर्बिटल्स
कुड ओवरलैप इफेक्टिवली, अणु समतली होना चाहिए बच्चों, या निकटवर्ती स्थितियों में समतली होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, पी कक्षकों में प्रभावी अतिव्यापन हो सके। देखो कैसे, हम इसको हटा दें, ये अब हमें एक सिस्टम से समझते हैं कि ये है हमारे पास ब्यूटाडाइन सिस्टम। तो देखो बच्चों, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये एक ही प्लेन में होते हैं, तो इस तरह से इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। तो दूसरा ओवरलैपिंग की कंडीशन कैसे हो सकती है बच्चों, कि हम ये कहें कि ऐसा हो, ये है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये इधर, तो दूसरी ओवरलैपिंग ये हो जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए मॉलिक्यूलर प्लेनरिटी होनी जरूरी है। मॉलिक्यूलर, अगर ये ऑर्बिटल ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर इनमें किसी भी प्रकार का क्या पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस के लिए जरूरी है कि जो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जो है कॉन्जुगेशन में है, या जो पाई ऑर्बिटल लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में है, वो ऑर्बिटल प्लेनर होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी कुछ सिस्टम्स बताता हूं, जैसे ये है ब्यूटाडाइन सिस्टम ट्रांसफॉर्म में, तो इसमें ये इफेक्टिवली जो है ओवरलैपिंग हो जाती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है ये कार्बन एटम्स में, क्योंकि ये सारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं एक ही प्लेन में है। ठीक ऐसा ही बेंजीन में देखो आप, बेंजीन में जो है ये कार्बन होते हैं और ये सभी कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब हम sp2 सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं तो उनमें एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। और बेंजीन में आपने देखा होगा कि ये जो ओवरलैपिंग हो सकती है वो कितने, एक तो ये हो सकती है बच्चों, और देखोगे आप बेंजीन में जो रेजोनेंस इफेक्ट कैसे आ जाता है, कि हम देखते हैं कि ये जो पी ऑर्बिटल्स है, मतलब इसमें तो हम ऐसा शो कर सकते हैं कि एक सभी एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रही है, मींस एक रिंग ऐसे बन जाती है तो एक यहाँ बन जाती है, पाई क्लाउड ये है, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक ये है, तो देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है बच्चों, ऐसे, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसमें पाई, चूंकि ये पी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, सारे ऑर्बिटल और पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है, तो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन सकता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तभी बनते हैं बच्चों, पी ऑर्बिटल जो है पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज तभी डीलोकलाइज्ड हो सकता है जब पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन जो मॉलिक्यूल है या तो प्लेनर हो, या उसकी जो साइड पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन, जहां डीलोकलाइजेशन पी ऑर्बिटल्स का हो रहा है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो प्लेनर होना जरूरी है। जस्ट ऐसा ही हम देखें, ये है एलिल कार्बोकैटायन, तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे से कंप्लीट ओवरलैपिंग कर सकते हैं और एक रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड है वो बन सकता है। अब हम आते हैं कि ये है ऑक्टाटेट्राईन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, इसमें जो ये कार्बन होते हैं बच्चों, ये टब शेप हो जाते हैं, मींस ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते, ऐसे में इसमें जो है आगे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, मींस पाई ऑर्बिटल डीलोकलाइज्ड नहीं होते बल्कि लोकलाइज्ड हो जाते हैं, और ऐसे में जो मॉलिक्यूल है, मतलब ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये, तो इनके बीच में तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन इनके बीच में नहीं हो पाती, क्योंकि ये ऐसे टब से है, पी ऑर्बिटल नीचे है तो पी ऑर्बिटल ऊपर है, ऐसे में इसमें क्या नहीं होती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो इसमें रेजोनेंस नहीं मिलता। सही है, ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, तो ये इस तरह से रेजोनेंस वो नहीं करता, क्यों, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स आर नॉट इन द प्लेन, ये ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल करते, टब शेप हो जाता है। ओके, मींस ऐसे झुका हुआ है, इसलिए इसमें इस तरह का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट में जो ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है वो प्लेनर होना जरूरी है। तो यहाँ तक नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अनुनाद प्रभाव के लक्षण। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है बच्चों। अभी आपने देखा था कि मॉलिक्यूल की ये ग्राउंड स्टेट में भी मिलता है, बेंजीन चाहे रिएक्शन करे या ना करे ये उसमें मिलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ओके, दूसरा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स ऑलवेज। आप देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट तभी बताया जा सकता है जब मॉलिक्यूल के टू और मोर क्या बनाया जाए, मिनिमम टू लेविस स्ट्रक्चर बनाए जाए। बेंजीन में अगर हम कहें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस मिलता है, मेसोमेरिक इफेक्ट मिलता है, तो हम इस बेंजीन और इस बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स, मतलब इस तरह से टू स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बेंजीन के लेविस स्ट्रक्चर्स, तभी ये क्या है पॉसिबल है इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स, दो या दो से अधिक लुईस संरचनाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, फिर लुईस स्ट्रक्चर आर ऑलवेज शोन बाय, ठीक है, कंट्रीब्यूशन एरो। ये एक एरो, इसका मतलब एक साइन, एरो तो नहीं कह सकते, इसे कंट्रीब्यूशन साइन है कि जहां हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो उनके बीच में इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन साइन बनाते हैं, मींस ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं। तो ये लुईस संरचनाओं द्वारा सहयोगी चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। आप देखोगे कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है मेसोमेरिक, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है बच्चों। मतलब आप चाहे कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ब्यूटाडाइन सिस्टम, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, आप कहीं पे भी देख लो, जहां पर रेजोनेंस मिलेगा वहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम स्टेबल होगा। इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में जो कॉन्जुगेशन होता है तो इसमें जो एनर्जी चेंज आ जाता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी बच्चों कॉन्जुगेटेड सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे हम रेजोनेंस एनर्जी भी देखेंगे, यहाँ तक आप नोट करते हैं। अब देखो बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट जो मिलता है इसमें जो डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू होता है, मेनली पी ऑर्बिटल्स। ओके, यही मैंने लिखा है कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस थ्रू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओनली, मेनली पी ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि अनुनाद जो है शुद्ध परमाणविक कक्षकों द्वारा पाया जाता है या चलता है, मुख्यतः पी कक्षक। अब मैं यहाँ आ जाए, जैसे ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है तो ये जो पी ऑर्बिटल्स है इन्हीं पी ऑर्बिटल्स के थ्रू ही पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ओवरलैपिंग है, फिर ये ओवरलैपिंग है, और अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें ऐसा तो हम देखेंगे कि ये एक कंप्लीट इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ओके, कि CH2 CH CH CH2, हम उसको इस तरह से बताते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं के थ्रू होता है। अगर कहीं पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह की ओवरलैपिंग शो करती हैं तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम होगा। ओके, फिर आता है कि डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी डिटरमाइंड बाय द मेसोमेरिक इफेक्ट। आप देखोगे कि मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों ऑपरेट्स हो तो पोलैरिटी मतलब किस डायरेक्शन में प्लस आएगा किस डायरेक्शन में माइनस आएगा, ये डिटर्मिनेशन बच्चों हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट से होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का कोई डायरेक्शन शो, अगर वो सैचुरेट है तब तो इंडक्टिव इफेक्ट ही उसका डायरेक्शन शो करेगा कि किस तरफ माइनस किस तरफ प्लस है। लेकिन अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन है वो इंडक्टिव इफेक्ट के अपोजिट भी हो सकता है और उसके पैरेलल भी हो सकता है। अपोजिट होता है जहां पर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखेगा और उसी के पैरेलल वहां मिलता है बच्चों जहां पर क्या हो माइनस एम मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी मैं टाइप्स बताऊंगा, देखो एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। मतलब अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी शो करनी है, मींस प्लस माइनस साइन लगाने हैं, तो आप उसका डायरेक्शन क्या रखोगे, ये डिटर्मिनेशन बच्चों कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर है तो ये केवल मेसोमेरिक इफेक्ट से ही आपको डिटरमाइन करना होता है। देखो अगर एक सैचुरेट सिस्टम है, सैचुरेट सिस्टम मींस जैसे R CH2 CH2 और OH, तो आप देखते हैं कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस नहीं है। ओके, और फिर और आगे पीछे इस तरह से प्लस होता जाएगा। ओके, और भी देखो आप जैसे HCl है तो आप ये सैचुरेट है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले लेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट केवल है तब तो उसका डायरेक्शन इंडक्टिव इफेक्ट से ही डिटरमाइन होगा कि वो किस तरह का है। जैसे ये माइनस आई इफेक्ट के कारण है
या हम ये कहेंगे RCH2 CH2 SiR3, तो ये डायरेक्शन है कि यहाँ पर आप प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, तो ये एक सैचुरेट में है। अब मान लो आपको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया है और उसमें आपको प्लस माइनस बताना है, तो ये डिटरमिनेशन आप किससे लोगे बच्चों? जैसे आप मान लो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ओके, डबल बॉन्ड है, तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्ट, ठीक है, अगर हम इंडक्टिव फैक्ट से देखें तो पोलैरिटी ऐसे होगी कि नाइट्रोजन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट ऐसा नहीं होता। इसमें लोन पेयर यूं आता है और ये यहाँ शिफ्ट होता है। और अब जो ये है कौन सा इफेक्ट बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमें यहाँ पर कैसा डायरेक्शन रखना होगा? ये हो गया NH2 और यहाँ पर प्लस और अब यहाँ माइनस। तो आप देख रहे हैं कि जो इंडक्टिव ये है पोलैरिटी डायरेक्शन वो ये है अकॉर्डिंग टू मीसोमेरिक इफेक्ट, ओके। और इसमें पोलैरिटी की बात करें तो ये होगी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्ट, ओके, कि अगर आप इंडक्टिव फैक्ट से बताओगे तो इसमें पोलैरिटी ऐसे होगी अकॉर्डिंग टू मीसोमेरिक इफेक्ट ये होगी, बट ये जो पोलैरिटी है यही इफेक्टिव है किसके? इस वाले। तो जहां मीसोमेरिक इफेक्ट आ गया बच्चों, वहां पर अब बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे दिखानी है वो आप रेजोनेंस इफेक्ट से बताओगे। जस्ट ऐसा ही हम यहां देखें कि यहां नाइट्रो ग्रुप है, ओके, ये है, तो यहां पर इंडक्टिव फैक्ट का भी डायरेक्शन देखोगे बच्चों यही होगा, इंडक्टिव फैक्ट डायरेक्शन, यहां पोलैरिटी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर हम मीसोमेरिक इफेक्ट देखें तो ये बॉन्ड यहां, ये यहां, तो मीसोमेरिक इफेक्ट में डबल बॉन्ड N O माइनस ये है, तो अब आप देखें कि यहां प्लस, तो इसमें भी ये है डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी, ओके। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी ये जो है ये वाला डायरेक्शन और ये मीसोमेरिक इफेक्ट से आता है बच्चों और ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखें कि अगर मीसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है और R निगेटिव है, ओके, या इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों निगेटिव है, तो डायरेक्शन ये होगा। मीसोमेरिक इफेक्ट माइनस में है और इंडक्टिव इफेक्ट भी माइनस में है, तो भी डायरेक्शन यही होगा। मींस जो भी डायरेक्शन आएगा वो मीसोमेरिक इफेक्ट से ही डिटरमाइन होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर माइनस मीसोमेरिक है तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस में ही जाएगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा, ओके। तो यहां तक आपने समझ लिया, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, और इसमें फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस R और प्लस M इफेक्ट। तो ध्यान रखें कि व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू अ टर्मिनल इनटू कार्बन चेन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इट इज कॉल्ड प्लस M और प्लस R इफेक्ट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप्स। समझ गए बच्चों कि जब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो टर्मिनल से और कार्बन चेन की तरफ चलता है, तो उसे प्लस R या प्लस M इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट की तरह है। ये भी इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन, इसमें भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखें, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो या पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन कार्बन चेन और होल मॉलिक्यूल, तब हम कहेंगे कि उसमें प्लस M इफेक्ट है। ये तब बनता है बच्चों जब कोई भी ग्रुप कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो उसमें ये इफेक्ट मिलता है। तो समझ गए बच्चों कि जब किसी संयुग्मित तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन टर्मिनल से कार्बन चेन की तरफ चलता है, मींस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, तो इसे बोलते हैं प्लस M इफेक्ट। ये तब मिलता है बच्चों
जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ओके कार्बन चेन फ्रॉम टर्मिनल ग्रुप इट इज कॉल्ड प्लस m और प्लस I प्लस R इफेक्ट। इफ अ conjugated system has an electron donating groups is said to have plus R plus M इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जब संयुग्मित तंत्र में पाई बॉन्ड का विस्थापन कार्बन श्रृंखला की ओर होता है तो इसे प्लस M प्लस R प्रभाव यह इलेक्ट्रॉन दाता समूहों में मिलता है। जैसे ये है OH ग्रुप, तो आप देख रहे हैं कि ये OH ग्रुप इसमें शिफ्ट हो रिंग में, और इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो इधर आ जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए तो ये आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो आप देख रहे हैं एक टर्मिनल से कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जस्ट ऐसा ही यहाँ NH2 ग्रुप है, इसने अपना एक पूरा लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह का इफेक्ट मिलता है। आप इसको मेनली ऐसे याद रखें कि व्हेन एनी ग्रुप इन विच कंटेन लोन पेयर इन की एटम एंड विच इज ठीक है कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड ऑलवेज प्रोड्यूस प्लस M इफेक्ट। ध्यान रखें बच्चों कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो लोन पेयर मिनिमम 1 लोन पेयर और वो किसी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, अब चाहे वो रिंग वाला सिस्टम हो और चाहे कैसा भी सिस्टम हो, ओके, चाहे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, अगर ये लोन पेयर वाला जो एटम है वो सैचुरेट है अर्थात सिग्मा इस तरह का लोन पेयर रखता है G इक्वल टू जैसे OH, सैचुरेट ग्रुप जितने भी बच्चे होते हैं ये यहाँ पर क्या है सैचुरेट ग्रुप OH NH2 NHR, ओके, ठीक इसी तरह से SR SH OR, ठीक है, एल्काइल ग्रुप मिनिमम एक CH2 ग्रुप या HCH रखता हो, तो इस तरह के जितने भी ग्रुप हैं बच्चों, ओके, इन सब में मिलता है ये इफेक्ट। इसके अलावा डबल बॉन्ड ये एक एक्सेप्शन है, ये भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाता है। तो इस तरह के ग्रुप जो मिलेंगे उनका इफेक्ट होगा प्लस R। जितने भी ग्रुप सैचुरेट होते हैं जिनमें लोन पेयर मिनिमम की एटम में एक लोन पेयर है, उसके अलावा आप देखोगे हेलोजेंस जो हैं, ओके, हेलोजेंस में 3 लोन पेयर होते हैं, इनमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा इफेक्ट दिखता है। तो ये इस तरह का जो इफेक्ट है ये कहलाता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मैं कुछ ग्रुप्स बताता हूँ किन का स्ट्रॉन्ग और किन का मिनिमम होता है, वीक होता है। अब देखो बच्चों इनमें से कुछ हम मैं ग्रुप बता दूं जिनमें स्ट्रॉन्ग मेटा और ठीक है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट मिलता है प्रबल बच्चों, वो है NH2 NHR NR2 OH OR SH, ठीक है ऐसा। ये ऐसे ग्रुप है बच्चों जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक इफेक्ट रखते हैं। मॉडरेट में ये आते हैं और वीकेस्ट में, ध्यान रखें इन ग्रुप्स को बोला जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ओके। और भी वीकेस्ट में जो है ना वीक में आते हैं बच्चों हैलोजेंस भी है। हैलोजेंस ऐसे हैं जो डीएक्टिवेटिंग, समझ गए ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। इनका भी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है लेकिन वो वीक होता है। ये है मॉडरेट वाले NHCOR NHCOAR एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हो कि ठीक है OCOR एस्टर ग्रुप एरोमेटिक ये वाला ग्रुप हो, तो ये ग्रुप्स जुड़े हों तो मॉडरेट मध्यवर्ती हो। सबसे वीक जो ऑर्थो या हम कहें कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो एल्काइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, हैलोजेंस है। इनका वीक क्या होता है बच्चों ऑर्थो या हम कहें मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। तो यहां तक आपने नोट किया। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव -R-M इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन चेन इनटू टर्मिनल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से टर्मिनल ग्रुप की तरफ शिफ्टेड होते हैं।
ये जो इफेक्ट है ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, जैसे -I इफेक्ट कम करता है, जस्ट ऐसा ही -M या -R इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो ये मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के कारण बनता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखें जो अनसैचुरेटेड हैं, जैसे NO2, SO3H और जितने फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कहलाते हैं बच्चों, अगर ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है और ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, इनका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, तो ध्यान रखें हमेशा इनमें -R -M इफेक्ट मिलेगा। ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके उसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं, इसीलिए इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो यही मैंने लिखा कि व्हेन पाई बॉन्ड शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन चेन टू टर्मिनल ग्रुप, it is called -R -M effect. If a conjugated system has an electron withdrawing groups is said to have -R -M effect. समझ गए बच्चों कि जब संयुग्मित तंत्र में पाई बॉन्ड का विस्थापन कार्बन श्रृंखला से सिरे की ओर होता है, तो इसे हम बोलते हैं -R -M प्रभाव। यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों के कारण मिलता है। देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, मैं इसको हटा दूं। ओके, तो देखो जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोबेंजीन, ओके, ठीक इसी तरह से कार्बन बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, हम किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, ओके, हम ऐसा ले लें, तो यहां पर पाई बॉन्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये इस तरह का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि आप देख रहे हैं कि टर्मिनल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां तो बढ़ रही है, और जो कार्बन चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यहां पर रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? -M इफेक्ट, -M और -R। और देखो आप यहां पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यह सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं टर्मिनल में पहुंच गया। तो पूरे रिंग में कार्बन चेन में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जस्ट ऐसा ही CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो CH2 यहाँ प्लस CH डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये भी क्या है बच्चों? -M इफेक्ट। ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। तो +M और +I दोनों सेम, और -I -R दोनों सेम। ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोलैरिटी डायरेक्शन है वो हमेशा अगर M प्लस है और ±I कुछ भी है, तो ये डायरेक्शन कहां होगा बच्चों? मीसोमेरिक के डायरेक्शन में। और -M है और +I कुछ भी हो, ये डायरेक्शन किसके अनुसार होगा बच्चों? -M। मतलब है कि जो प्लस माइनस कुछ भी हो, पोलैरिटी जो है बच्चों, पोलैरिटी डिटरमाइन बाय +M इफेक्ट, जस्ट ऐसा ही ये होगा पोलैरिटी डिटरमाइन बाय -M इफेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर -M और -I दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ओके, तो यहां तक समझ गए? अब आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में लिया गया है। जैसे स्ट्रॉन्ग -M -R इफेक्ट ग्रुप जो है, CRCOO कीटोनिक ग्रुप है, NO2 है, CN है, SO3H है, NR3+ है, NF3, अगर ये ग्रुप में जुड़े हों रिंग में तो ये कंप्लीटली रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। आप देखोगे सारे ग्रुप्स अनसैचुरेट टाइप के हैं कुछ छोड़ के, या इनमें पॉजिटिव चार्ज है। मॉडरेट में आते हैं जैसे कि CHO, COOH, COOR, CONH2, COX, ओके, इस तरह के। और जो वीक हैं वो है CCl3, CF3, NH3+, इस तरह के ग्रुप। ये सारे ग्रुप जो है बच्चों ये होते हैं -M वाले ग्रुप वाले। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ओके,
अब देखो बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में इनके एप्लीकेशंस लूंगा, मतलब मीसोमेरिक इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं। फिर हम आएंगे कि मीसोमेरिक इफेक्ट में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं, हम किन को रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेंगे, किन को नहीं लेंगे, कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा। तो हम नेक्स्ट जो लेंगे वो है हम यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट। आप देखोगे मीसोमेरिक इफेक्ट के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बेनाइन, कार्ब कैटाइन, फ्री रेडिकल। ध्यान रखें बच्चों, जहां पर मीसोमेरिक इफेक्ट आ गया और वो भी पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, ये इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। समझ गए ना? चाहे वो कार्बेनाइन हो, चाहे कार्बेटाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल, मीसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है, उनके चार्ज को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी और फिनॉल की एसिडिटी, इनका जो कंपैरिजन है बच्चों, वो भी मीसोमेरिक इफेक्ट के बेस पर है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए कार्बोक्सिलेट ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है और वो प्रोटॉन्स को बहुत अच्छे से डोनेट करता है। फिनॉक्साइडाइन में नेगेटिव चार्ज कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होते हैं और वो कम एसिडिक होता है। जस्ट ऐसा ही आगे बढ़ेंगे हम तो हम देखेंगे कि जो बेंजल्डिहाइड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पर भी रेजोनेंस इफेक्ट का यूज आएगा। हम देखेंगे कि जो बेंजीन के जो एरोमेटिक कंपाउंड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड मींस जिनमें OH, CHO, NO2, NH2 इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, उनमें जो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट्स मिलते हैं वो भी मीसोमेरिक इफेक्ट के बेस पर हैं। जितने भी जो प्लस M इफेक्ट लाते हैं बच्चों, वो ध्यान रखें ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप होते हैं और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं प्लस M इफेक्ट से, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा कंडीशंस में पोजीशंस में फास्ट होता है और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बन जाते हैं। मीसोमेरिक अगर हम उसमें देखें माइनस M इफेक्ट में, तो वो मेटा डायरेक्शनल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं ऑर्थो पैरा पे, लेकिन मेटा में डेंसिटी चेंज नहीं होती और वहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पर भी मीसोमेरिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंस मिलेगा। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो है एप्लीकेशंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक एप्लीकेशन को अच्छी तरह से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको आगे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।